to all of you, my friends and my dear students. My dear Sindhu, you are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. Now the class of common error is going now. अभी कई दिनों से चल रहा है और चलता रहेगा. Now see the example of common error. जैसे वर्ड है डजन, 100, मिलियन, 1000. इसके पहले A 1 2 3 4 रहता है तो डजन, 100, मिलियन, 1000 अपने ही रूप में रहता है. उसके बाद वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल हो जाता है. याद रखिए, डजन, 100, मिलियन, 1000 के पहले अगर 1 2 3 4 इस तरह का शब्द रहता है डिजिटल डिटरमिनर्स, तो 1000, डजन, 100, मिलियन में एस नहीं लगता है. उसके बाद जो नाउन आते हैं उसमें एस लग जाता है. एंड नाउ दिस इज द एग्जांपल. आई बॉट 2 डजन. डजन में नहीं लग गया, एक्स लग गया. एक्स नाउन है इसलिए. आई हैव 5000. 1000 में नहीं लगा, रुपीज नाउन है इसमें लग गया रुपीज. इस तरह से हम इसमें नहीं लगाते. लेकिन अगर नाउन और इनके बीच इनको ऑफ से जोड़ता है, नाउन को डजन, 100, मिलियन, 1000 से अगर ऑफ जुड़ता है बीच में, तब ये भी प्लूरल हो जाएंगे और नाउन भी प्लूरल हो जाएंगे. नाउ सी, डजन्स ऑफ पेन्स, thousands of trees, hundreds of boys. ये दोनों प्लूरल हो गया. डजन भी हो गया, 1000 भी हो गया, 100 भी हो गया, बॉयज भी, ट्रीज भी, पेन्स भी. कब? जब दोनों के बीच कनेक्टर्स ऑफ रहता है. इस हालात में हम इस तरह से लिखेंगे. और अगर इसके पहले 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, डिजिटल हो, डिटरमिनर्स हो, तब हम सिर्फ लास्ट के जो डाउन होते हैं उसको प्लूरल करते हैं. नाउ नेक्स्ट सी, नेक्स्ट वर्ड इज नॉनसेंस वेदर प्रोग्रेस. नॉनसेंस वेदर प्रोग्रेस इज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन है. इसके पहले आर्टिकल an नहीं लगता है. जैसे यू आर ए नॉनसेंस लिख दिया गया आपको करेक्ट करने के लिए, तो इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा यू आर नॉनसेंस. ए नहीं लगता है. लेकिन अगर इसी को सिंगुलर में इस्तेमाल करेंगे तो हम ए पीस ऑफ नॉनसेंस लगा सकते हैं, ए स्पेल ऑफ वेदर लगा सकते हैं. ये सही होगा. अब जैसे दी वेदर ऑफ टुडे इज प्लेजेंट. तो यहां पर करेक्शन करना है कि दी नहीं लगेगा, या ए रहे तो ए भी नहीं रहेगा. यानी कोई भी आर्टिकल वेदर, नॉनसेंस और प्रोग्रेस के पहले नहीं लगता, चूंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं. इस तरह से आपने देखा. अब मैं आपको नेक्स्ट जो है आपको उदाहरण देता हूं, उसको देखिए. नाउ सी दी नेक्स्ट एग्जाम्पल. लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स, इथिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे आपको दिखने में लगते हैं कि एस लगा है तो प्लूरल होगा. लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इन शब्दों को सिंगुलर में रखा गया है, इसलिए इन शब्दों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है. लाइक एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज हार्ड सब्जेक्ट. या और भी फिजिक्स इज वेरी सिंपल. इस तरह से लिख सकते हैं, ई लगा सकते हैं. लेकिन क्या है कि इन शब्दों के पहले कोई पोजेसिव प्रोनाउन, डिटरमिनर्स, जैसे हीज, माय, देयर, हर, आवर्स, दी, सच वर्ड लगा रहे. इन शब्दों के पहले डिटरमिनर्स में पोजेसिव प्रोनाउन जैसे हीज, माय, योर्स, देयर,
हर, सच, दी वर्ड रहता है तो वह प्लूरल में काउंट होता है। जैसे हीज, हर, माय, देयर, आवर, दी, सच। हीज मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। यहां देखिए, आप कहेंगे सर ये तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगता है कब? जब इसके पहले पॉजेसिव डिटरमिनर्स रहता है तब ये प्लूरल में चेंज हो जाता है। हीज मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। इस तरह से बड़ा ही ग्रामर में टिपिकल चीज है। कॉमन एरर में छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब अगला स्टेप पे देखिए, कंपाउंड हम लोग वर्ड जानते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड, फाउंटेन पेन, इस तरह से कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड में दो वर्ड होता है, हाइफन के बीच में हाइफन, बॉयफ्रेंड, फाउंटेन पेन। तो इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो एस किस में लगाएंगे, बॉयज में या पेन में या फ्रेंड्स में या पेन में? तो इस तरह कंपाउंड वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में जो नाउन होता है उसमें एस लगाया जाता है, इसलिए बॉयफ्रेंड्स हो गया, फाउंटेन पेन्स हो गया। यानी इस तरह से आपको एडिटिंग के लिए मिल जाता है या कहीं आपको करेक्ट करना पड़ता है तो इस पर ध्यान देना पड़ता है कि लास्ट का जो नाउन होगा उसमें हम लगाकर, ऐसा नहीं कि बॉयज फ्रेंड, यह लिखा बॉयज फ्रेंड, इसका मीनिंग बदल जाएगा। बॉयज फ्रेंड का मतलब ही मीनिंग चेंज कर जाता है, तो यहां पर मीनिंग भी बदल जाएगा और करेक्ट भी नहीं होगा। इसलिए बॉयफ्रेंड्स लड़कों का दोस्त और बॉयज फ्रेंड मैंने किसी दोस्त का, लड़कों का दोस्त, तो मीनिंग भी गलत हो जाएगा और ग्रामर में गलत भी हो जाएगा। इसलिए ऐसे शब्दों के साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैं एक आपको और ही बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड वर्ड्स दिखलाता हूं, उसको देख लें, उसके बाद क्लास क्लोज करूंगा। नेक्स्ट, नाउ सी दी नेक्स्ट कंपाउंड वर्ड्स। हम लोग सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाते हैं, देखिए, जिस कंपाउंड वर्ड में, खासकर कंपाउंड वर्ड में विशेषकर मैन या वोमेन रहता है तब ये कानून लागू होता है, ये नियम लागू होता है। मैन और वोमेन वर्ड कंपाउंड वर्ड में रहेगा तब ये नियम बदलता है कि पहला वाला भी नाउन प्लूरल में हो जाएगा और दूसरा वाला नाउन भी प्लूरल में हो जाएगा। देखिए, मैन सर्वेंट, एन मैन सिंगुलर में है और सर्वेंट भी सिंगुलर में है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो मैन को भी बना दिया प्लूरल और सर्वेंट को भी बना दिया प्लूरल। इस तरह से मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, वोमेन सर्वेंट हो जाएगा वीमेन सर्वेंट्स, इसको भी प्लूरल बनाया, इसको प्लूरल। वोमेन टीचर, वीमेन टीचर्स, वोमेन डॉक्टर, वीमेन डॉक्टर्स। इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल कंपाउंड वर्ड को बनाया जाता है। जब वह मैन या वोमेन से शुरू होता है तो दोनों पार्ट प्लूरल हो जाते हैं, पहला वर्ड भी प्लूरल हो जाएगा और सेकंड जो नाउन है वो भी प्लूरल हो जाएगा, लाइक दिस। तो आज का इतना ही क्लास रहा। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा क्लास अगर स्किलफुल हो और आपको अच्छा लगता हो तो आप इस क्लास को जरूर फॉलो करें और अपनी राय, अपना सजेशन हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज आई विल बी इन डायलिमा कि आप मेरा वॉच कर। दुख की बात यह है, देखिए हिंदुस्तान में अभी तो लॉकडाउन है, दूसरी बात कि 120 करोड़ पॉपुलेशन मेरे देश में है, जिसमें स्टूडेंट की संख्या 50 करोड़ जरूर होगा, 40 करोड़ तो जरूर होगा, 20 करोड़ जरूर होगा, 10 करोड़ जरूर होगा। सारे हिंदुस्तान यूट्यूब को देखते हैं, बहुत तरह के ग्रामर्स पढ़ाए जाते हैं यूट्यूब में। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जो लड़के पढ़ रहे हैं या जो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। आजकल तो आपके पास इतने साधन हैं यूट्यूब के माध्यम से कि आप सारे सब्जेक्ट को यूट्यूब में देख सकते हैं। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, फिलोसफी, हर तरह की टीचर्स जो है इसमें शामिल हैं जो अपना योगदान यूट्यूब में देते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे इंटरेस्टेड हैं यूट्यूब को फॉलो करने के लिए।
तो इस वक्त अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप बेकार बैठे हुए रहते हैं, यूट्यूब में आप अपना प्रोग्राम देखिए। मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ आप इंग्लिश वॉच कीजिए, हर सब्जेक्ट इसमें दिए जाते हैं, हर भाषा में है, मलयालम में है, तेलुगु में है, तमिल में है, उड़िया में, आसामी में है, फ्रेंच में है, अमेरिकन में है, जापानीज में है, चाइनीज में है, हर लैंग्वेज का यूट्यूब बनता है और हर सब्जेक्ट का बनता है। तो मेरे बच्चों, मेरे आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में देखें इसको, हिंदुस्तान के सारे लोग देखें, सारे स्टूडेंट्स देखें। इसीलिए आज के इस मॉडर्न एज में इतना हाई टेक्निक्स हो गए हैं कि आप घर बैठे अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप में एक जागरूकता, अवेयरनेस हो। तो जब तक आप में अवेयरनेस नहीं होगा, आप में जागरूकता नहीं आएगी, सीखने की टेंडेंसी नहीं आएगी, हम 1000 बार बोर्ड में पढ़ाते रहेंगे, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं इन शब्दों के साथ अपने शब्दों को यही समेटता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग को जो सब्जेक्ट, जो विषय जिस भाषा में पसंद पड़ता हो, यूट्यूब देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भाषा जिसमें जो पसंद करते हैं, जो सब्जेक्ट जिसमें पसंद करते हैं, ताकि ट्यूटर को पढ़ाने वाले को इंकरेजमेंट मिलता है कि हिंदुस्तान के, इंडिया के सारे बच्चे यूट्यूब से कुछ लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए मैं अपना इस एज में आप लोगों को योगदान के लिए खड़ा हूं कि ताकि बचे हुए समय में, बचे उम्र में मैं बच्चों को कुछ सही शिक्षा दे सकूं। इसलिए मैं ग्रामर के सारे पार्ट्स को पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा मैं ट्रांसलेशन के चैप्टर को पढ़ाऊंगा। अभी मेरा क्लास चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ all are you are those who are watching are welcomed, and thanks to all of you from my bottom of heart for that you are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. Please share and like and watch. It is my fee from you with this hope. Thank you so much.